पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ लास्की, ये फर्स्ट पार्ट है। पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ लास्की, लास्की का राजनीतिक दर्शन पहला हिस्सा है। मार्क्सिस्ट डू नॉट रिकॉग्नाइज डेवलपमेंटल सोशलिज्म एज ट्रू सोशलिज्म, इट इज ए हिडन कंट्रोल्ड एंड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ कैपिटलिज्म। लास्की साहब जो है समाजवादी चिंतक थे और समाजवाद की दुनिया में उनका बड़ा नाम है, उनका नाम है। तो वो कह रहे हैं कि मार्क्सवादी विकासवादी समाजवाद को वास्तविक समाजवाद न मानकर उसे पूंजीवाद का ही एक प्रच्छन्न, नियंत्रित और सुधरा हुआ रूप मानते हैं। ये जो डेवलपमेंटल सोशलिज्म है यानी विकासवादी समाजवाद है, ये ब्रिटेन से आया है। तो उसको मार्क्सवादी लोग जो हैं वास्तविक समाजवाद नहीं मानते। उनका कहना है कि जो ये पूंजीवाद का ही एक रूप है ये विकासवादी समाजवाद, और उसे पूंजीवाद का ही एक प्रच्छन्न, नियंत्रित और सुधरा हुआ रूप मानते हैं। उनका मानना है कि विकासवादी समाजवाद को जो है पूंजीवादी लोग ही ले आए हैं। मार्क्सिस्ट्स वेरी सैडली ब्लेम डेवलपमेंटल सोशलिस्ट्स फॉर देयर अलायंस विथ कैपिटलिस्ट्स एंड चीटिंग द प्रोलेटेरियन क्लास। लास्की साहब कहते हैं कि मार्क्सवादियों ने बड़े क्षोभ के साथ, बड़े दुख के साथ, बड़े क्षोभ के साथ विकासवादी समाजवादियों पर यह आरोप लगाया है, विकासवादी समाजवादियों पर यह आरोप लगाया है कि वे सर्वहारा वर्ग का साथ छोड़कर पूंजीपति वर्ग के साथ गठबंधन करते हैं, पूंजीपति वर्ग के साथ गठबंधन करते हैं। जैसे हम अपने भारत देश के अंदर देखते हैं, होता है हर देश में और हर विचारधारा में ऐसे गंदे लोग पाए जाते हैं, दोगले लोग पाए जाते हैं। जैसे हम भारत देश के अंदर देखते हैं, कहने को वो अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, फुले अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, लेकिन शैतानों के साथ जो है समझौता कर लेते हैं। और समझौता ही नहीं, वो बहुत उनके साथ जो है उन्हीं के उसमें कार्यक्रम को लागू करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जो है समाजवादी हैं, वो कहने को समाजवादी हैं लेकिन भारत के अंदर तो वो लोहियावादी बन जाते हैं। ये हम भारत के अंदर देख सकते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इसका मतलब है लोकतांत्रिक समाजवाद इन इंडस्ट्रियल कंट्रीज आफ्टर एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी कैपिटलिस्ट सिस्टम कैन बी चेंज्ड पीसफुली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ये लास्की साहब कह रहे हैं। लास्की साहब सही देखा जाए तो वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के समर्थक थे, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। उनका ऐसा मानना था लास्की साहब का कि डेमोक्रेसी भी चाहिए और समाजवाद भी चाहिए। जैसे हमारे बाबा साहब जो है हमारे भारत देश के अंदर स्टेट सोशलिज्म की बात करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। तो उनका भी यही मतलब होता है कि स्टेट जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए और स्टेट जो है बड़े उद्योगों को अपने कब्जे में लेकर के सोशलिस्ट समाज की रचना करे, समाजवादी समाज की रचना करे, ऐसा बाबा साहब मानते थे। तो वैसे ही है लास्की साहब भी कह रहे हैं कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के कारण पूंजीवादी व्यवस्था में शांतिपूर्ण ढंग से मौलिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। लास्की साहब कह रहे हैं कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के कारण, क्योंकि ये जो लोकतंत्र है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के कारण अगर हो जाता है, लोकतंत्र प्रस्थापित हो जाता है, तो पूंजीवादी व्यवस्था में, जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें शांतिपूर्ण ढंग से मौलिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। और यही बात बाबा साहब अम्बेडकर भारत में चाहते थे कि लोकतंत्र के माध्यम से और भारतीय संविधान के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से भारत में भी समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी समाज की स्थापना की जा सकती है। इन कैपिटलिज्म देयर इज वेरी सीरियस डिमेरिट्स ऑफ नॉट हैविंग एनी प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ये लास्की साहब कह रहे हैं कि लास्की के अनुसार पूंजीवाद का पहला गंभीर दोष योजनाहीनता है। पहला गंभीर दोष
योजनाहीनता है, क्योंकि पूंजीवाद ऐसा मानता है कि हमें राज्य नियंत्रित ना करे। तो फिर कौन नियंत्रित करे पूंजीवाद को? तो पूंजीवादी लोग बताते नहीं हैं। वो कहते हैं कि कोई जो है हिडन फोर्स है, कोई छुपी हुई शक्ति है, वो हमको नियंत्रित कर रही है। अब छुपी हुई शक्ति कौन है जो नियंत्रित कर रही है? तो जाहिर है शैतान लोग हैं जो पूंजीवाद का नियंत्रण करते हैं। तो इसीलिए लास्की साहब कह रहे हैं कि लास्की के अनुसार पूंजीवाद का पहला गंभीर दोष योजनाहीनता है। अब शैतान है, शैतान जो है इंसानों के लिए कौन सी योजना बनाएगा, ये पूंजीवाद पर बहुत गंभीर आरोप है और पहला आरोप है। ये सारी दुनिया जानती है इसको, सारे अर्थशास्त्री भी जानते हैं कि पूंजीवाद का ये बहुत ही गंभीर दोष है कि उसमें कोई योजना नहीं होती है, कोई प्लानिंग नहीं होती है पूंजीवाद में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज नॉट डन एज पर द नीड ऑफ द पब्लिक। प्रोडक्शन इज डन टू फुलफिल द नीड्स ऑफ रिच क्लास। समाज की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करने के बजाय धनी वर्ग की मांगों की पूर्ति की जाती है। पूंजीवाद में क्या होता है कि समाज की क्या आवश्यकता है उसके अनुसार वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, बल्कि धनी वर्ग को क्या चाहिए उसके लिए वस्तुओं का उत्पादन होता है। जाहिर है कि लाभ कमाने के लिए सब कुछ होता है पूंजीवाद में, और गरीब जनता से कुछ नहीं लेना देना है। गरीब जनता का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे पूंजीवाद को कुछ लेना देना नहीं है। उनको शुभ लाभ चाहिए, लाभ कमाना है। तो इसीलिए वो धनी वर्ग की जो वस्तुएं हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा उनको लाभ मिल जाता है, ज़्यादा प्रॉफिट उनको मिल जाता है। ये बात है। सेकंड डिमेरिट ऑफ कैपिटलिज्म इज टू अर्न प्रॉफिट लिमिटलेसली। सेकंड डिमेरिट ऑफ कैपिटलिज्म इज टू अर्न प्रॉफिट लिमिटलेसली। पूंजीवादी प्रणाली का दूसरा दोष असीमित मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति है। पूंजीवादी प्रणाली का दूसरा दोष असीमित लिमिटलेसली मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति है। मतलब कितना मुनाफा कमा लेंगे, लाभ कमा लेंगे, उसकी कोई सीमा नहीं है पूंजीवाद में। जितना कमा सको उतना कमाओ। ये जो भारत के अंदर साल भर से किसान आंदोलन हुआ, वो इसी बात के लिए हुआ, क्योंकि किसान जब अन्न पैदा करेगा तो वो जो है बनिया खरीदेगा, या अडानी अंबानी खरीदेंगे, अपने गोदाम में भर लेंगे। और जब किसान के पास अन्न खत्म हो जाएगा तो उसको 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना तक वो उसको बेच सकते हैं। तो किसान तो कम मरेगा, लेकिन मजदूर ज़्यादा मरेगा। और वो जो मरेंगे वो मूल निवासी बहुजन होंगे। ये 7000 जातियों के लोग होंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग होंगे। तो कितना बड़ा षड्यंत्र शैतानों ने हमारे भारत देश में किया था 3 कृषि कानून बना करके। लेकिन हमारे किसानों ने जो है उसको भांप लिया कि ये सरकार क्या करने जा रही है। ये 3 कृषि कानून के जरिए कितना मुनाफा कमाएंगे और हमारे देश के लोगों को भूखा मार डालेंगे। तो ये शैतानी कानून था जिसको किसानों ने विरोध किया, सफलतापूर्वक किया। और हम सबको जो है धन्यवाद देना चाहिए किसानों को, राकेश टिकैत जी को, कि जिनके नेतृत्व में किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन हमारे भारत देश में किया। तो वही कहा गया है कि पूंजीवादी प्रणाली का दूसरा दोष असीमित मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति है। असीमित मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति है। यही किसानों ने भांप लिया था कि कितना मुनाफा कमाएंगे इसका कोई हिसाब नहीं है, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना तक। और भूख से इस देश की बहुसंख्यक जनता को, मूल निवासी बहुजन को, ये अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति अपने गोदाम में अन्न को भर करके मार डालेंगे। आने वाले समय में भारत में ये होने जा रहा था। खैर अभी तो सरकार ने किसानों की मांगे मान ली हैं। अब आगे क्या होता है ये देखने की चीज़ है, क्योंकि पूंजीवाद तो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। पूंजीवाद इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है।